एबीओ ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटीज, यानी कि जो एबी एंटीजन्स हैं उनकी मैचिंग ना हो और ब्लड ग्रुप चढ़ जाए तो क्या होगा, इसमें बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ब्लड है उसमें पहले से ही आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, और मैंने बताया आपको कि ये एंटीबॉडी बनती कैसे है। अगर रॉन्ग ब्लड ग्रुप हमारे पास आ गया तो जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है पहले से ही उस एंटीजन के खिलाफ, वो उसको बाउंड कर लेंगी, बाइंडिंग हो जाएगी, बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इसका बाद में फिर लाइसिस हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन। कंप्लीमेंट सिस्टम होता है हमारा, इसमें के मैक बनता है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा और इनको तोड़ सकता है। जैसे मान लिया कि ये रिसिपिएंट बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप है ए। अब ये बंदा ए ब्लड ग्रुप का है तो इसके जो सीरम है, सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, कौन सी, एंटी बी भी कौन सी, आईजीएम एंटीबॉडी। तो ये जो दिखा रखी है मैंने पेंटामेरिक जो दिखा रखी है एंटीबॉडी, ये एंटी बी एंटीबॉडी है। डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप बी का है, तो उसकी जैसे ही आरबीसी आती है यहाँ पे, तो उसकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है बी एंटीजन, और जो एंटीबॉडी है ये इसके कॉम्पेटिबल है। तो आरबीसी जो है एंटीबॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर आके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि क्लम्पिंग हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि एंटी बी आईजीएम एंटीबॉडी इन ब्लड ऑफ रिसिपिएंट। ये एंटीबॉडी जो है ये रिसिपिएंट के ब्लड में थी, इंटरेक्टिंग विद एंटीजन बी ऑन द आरबीसी सरफेस। जो डोनर की जो आरबीसी आई हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर रही है, उससे ये होगा कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, और कंप्लीमेंट जो सिस्टम है वो आरबीसी को तोड़ेगा। आरबीसी को तोड़ेगा तो उससे हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन निकलेगा कहाँ पे, इन प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं फ्री हीमोग्लोबिन। अदरवाइज हीमोग्लोबिन जो है वो बाउंड होता है इनसाइड द आरबीसीज। यहाँ पे फ्री हीमोग्लोबिन कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड प्लाज्मा। जो फ्री हीमोग्लोबिन है इट इज फिल्टर्ड थ्रू किडनीज, और ये भी पॉसिबल है यूरिन के अंदर जो ब्लड आना स्टार्ट हो जाए। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, फीवर हो जाएगा, चिल्स, ठंड लगेगी, नाउजिया, वोमिटिंग की शिकायत होगी, जी करेगा कि वोमिटिंग कर लूं, क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, बैक में पेन हो सकता है, एंड हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया होता है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द यूरिन। तो इसके लिए इलाज क्या है कि एकदम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक दो, और जो पेशेंट है उसको डाययूरेटिक्स दो, ताकि जो यूरिन फ्लो है वो बना रहे, वो बार बार पेशाब करता रहे। तो डाययूरेटिक क्या होते हैं, डाययूरेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूरिन की आउटपुट को बढ़ाते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि जो हाइपरसेंसिटिविटी है यानी कि एलर्जीज हैं वो 4 टाइप की हैं। पहली है टाइप 1 जो कि आईजीई एंटीबॉडी के थ्रू होती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी को बोलते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। और टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू होती है, और जो टाइप 4 है वो है डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे फिर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ये तो एंटीबॉडी है प्रेजेंट पहले से ही, रॉन्ग ब्लड ग्रुप आया है तो इसके खिलाफ इसका इम्यून सिस्टम, जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, तो फिर एंटीबॉडी बनेंगे। उसमें टाइम लगता है, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। और वो जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है आईजीजी टाइप की, जो जिनकी शेप वाई होती है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसी शेप होती है आईजीजी एंटीबॉडी की। आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो पेंटामेरिक है, यानी कि आईजीजी जैसी 5 एंटीबॉडी इकट्ठी मिली होती है, 1 2 3 4 5। इनको जे चेन ज्वाइन करता है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताना था।